साहिर साहब का बहुत ही खूबसूरत गीत आपके सामने आ रहा है। पुराने गीतकारों ने जो लकीर खींच दी है, जो खींची गई, उसे छोटी करना आज किसी भी गीतकार के लिए मुमकिन नहीं है। न उनके पास शब्द है, न वो गहराई है, न उनके पास समय है। वैसे तो हमारे यहाँ बहुत गीतकार आए, शैलेंद्र साहब, हसरत जयपुरी, नक्शलालपुरी, राजा मेहंदी अली खान, शकील बदायनी, बर्मा मलिक, आनंद बख्शी, नीरज, न जाने कितने गीतकार, लेकिन साहिर साहब का लोहा ये सब मानते थे। उनके कलम से जो निकले हुए गीत थे वो पूरे गहराई तक घुस जाते थे। जैसे कल कोलकाता की सोनाका जी पर उन्होंने लिखा, ये उजले गलीचों में पायल की छमछम, थकी हारी सांसों में तबले की ठनठन, ये बेरूह कमरों में खांसी की खनखन, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। ये फूलों के गजरे, ये पीकों की छींटे, ये बेबाक नजरे, ये गुस्ताख फितरे, ये ढलते बदन, ये बीमार चेहरे, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। ये थे साहिर की कलम से निकले हुए गीत। साहिर साहब ने देव साहब की पूरी जीवनी 3 अंतरों में बयान कर दी। गम और खुशी में फ़र्क न महसूस हो जहाँ, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको बुलाता चला गया। ये थे साहिर साहब। क्या वो लिखते थे। और खुदा की इबादत में बिन मांगे ही मिलती है जहाँ मन की मुरादें, दिल साफ हो जिनका वो यहाँ आके सदा दे। मिलता है जहाँ न्याय वो दरबार यही है, संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। लेकिन आज जो आपके सामने जो गीत आ रहा है वो हिंदुस्तानी औरत की मर्यादा को दर्शाता है, फिल्म गुमराह का, जिसमें नायिका की शादी किसी और से हो जाती है, प्रेमिका की, और प्रेमी पगला जाता है। उसी शहर में जाकर नायिका को अपने गाने की रिकॉर्डिंग पे बुलाता है। प्रेमी हस्बैंड भी बोलता है जाओ तुम्हारे शहर के है जाके सुनो। तो नायक प्रेमी बड़ा खुश होता है, बोला आज वो जब आती है सोचता है मेरे पास फिर आ गई। आज वो बात नहीं, फिर भी कोई बात तो है, मेरे हिस्से में ये हल्की सी मुलाकात तो है, गैर का हो के भी ये हुस्न मेरे साथ तो है। पूरी फिल्म में वो कोशिश करता है, बस आ गई अलग बात है, लेकिन उसका घमंड कब टूटता है, लाख कोशिश करने के बाद नायिका समझ जाती है कि वो जिस देश में जिसमें उसने जन्म लेकर हिंदुस्तानी कोई औरत भटकती है तो उसका साथ उसका पूरा घर, पूरा समाज, पूरा मुल्क, पूरी नस्ल, पूरी कौम भटकती है। किसी भी शादीशुदा औरत को यह हक नहीं है कि घर की सुख शांति को वो भंग करे। उसको कोई अधिकार नहीं है कि उस रेखा को पार करे जिसे लक्ष्मण रेखा कहते हैं। और अंत में नायक हार कर उसी के घर में पियानो के सामने बैठ के गाता है साहिर साहब की कलम से, तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेशकदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं। मेरे हमराह भी रुशवाइयाँ हैं मेरे माजी की, तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तो ये गीत सुनिए आप जुगल जी से, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाज़ी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से। न मेरे दिल की धड़कन
लड़खड़ाए मेरी बातों में न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से। मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं। मेरे हमराह भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माजी की। मेरे हमराह भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माजी की। तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए